देखिए अभी हमारे साथ पावर स्टार पवन सिंह जी के शुरुआती दौर से मंच पे संचालन करने वाले मशहूर एंकर रवि रंजन भैया हैं। आज इनसे तमाम मुद्दा पर बातचीत करेंगे। गोरखपुर में भाई बवाल हुआ, इवेंट में तहलका मच गया। पहली बार साउथ भोजपुरी का कोलैबोरेशन और उसमें भैया थे और तमाम पावर स्टार पवन सिंह जी के निजी ज़िंदगी, जो सोशल मीडिया, रियल लाइफ, राजनीति, तमाम मुद्दा पर बातचीत करेंगे। आप लोग बने रहिएगा। भैया बहुत-बहुत स्वागत है। कैसे हैं? बहुत-बहुत आभार आपका। खूब अच्छे हम लोग इवेंट शानदार हुआ है तो चारों तरफ चर्चा है और जब मोबाइल खोलिए तो पवन सिंह और आदि विशेष का जो तड़का है वो चल रहा है तो आनंद आ रहा है कि पहली बार साउथ में भोजपुरी के तड़के ने भी धमाल मचाया और स्क्रीन पर जब पवन सिंह जी पहली बार दिखे हैं माने साउथ के मूवमेंट पे तो दर्शकों में और माने बिल्कुल उफान है कि भाई हमारा पावर स्टार इसमें ठुमका लगाया है। काफ़ी तहलका मच गया भैया गोरखपुर में। हम लोग भी थे, आप भी थे, आप तो संचालन ही कर रहे थे। आदि विशेष साहब जी एक बात कहें कि अगला बार नेक्स्ट बार पावर स्टार पवन सिंह जी को हम मेन लीड रोल में देंगे, रिक्वेस्ट टाइप पे किए। तो इस प्रकार इसको किस प्रकार आप देखते हैं? देखिए, साउथ में जिस तरह से आदि विशेष जी हैं, जी। तो उनको लगा होगा तब तो साउथ में लेकर के गए लोग। पवन सिंह जी में एक क्वालिटी है, हाथ रख दें तो सनसनाहट आ जाए, सुनामी आ जाती है। अब देखिए, उस गाने में सारे शब्द समझ में भोजपुरी वालों को आए ना आए, पवन सिंह का 5 लाइन गया है, 10 लाइन गया है, एक बात बता रहे हैं आपको। तो उस कम शब्दों में और केवल दिख गए पावर स्टार तो व्यूज़ कहाँ चला गया। शानदार गया और इतना बड़ा ग्राउंड, पवन सिंह जी ने कोई प्रचार नहीं किया और केवल अपने अकाउंट से आके बोल देते हैं कि भाई साहब मेरा गाना रिलीज़ होने वाला है, तो फील्ड मैदान भर गया इतना बड़ा। मैं तो सशंकित था कि अरे यार! ये क्या हो गया? इन्होंने कुछ कहा नहीं पहले से 10 दिनों से प्रचार नहीं होता है। तो इस आदमी में क्वालिटी है और गाने का जो तड़का इन्होंने दिया, लटकी और क्या वो डांस और देखिए आदि विशेष जी ने साउथ में भी गाना गवाया उनसे। पवन सिंह की क्वालिटी देखिए, सुन-सुन के सुर में गा रहे थे। बाकी लोग को कितना रियाज़ करना पड़ेगा। तो मज़ा हुआ खिलाड़ी कमाल का, सुनील गावस्कर हैं वो, सचिन तेंदुलकर हैं, विराट कोहली हैं और आप जो उनको सूर्या भी समझ लीजिए। तो जो आप संज्ञा दीजिए, कमाल का ये भोजपुरी का ज़बरदस्त व्यक्तित्व है और इस व्यक्ति का जोड़ा नहीं है। लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री के ही एक कलाकार हैं, वो कहते हैं कि साउथ में अगर काम करते हैं, तो इससे भोजपुरी बड़ा नहीं होगा, इससे कलाकार बड़ा हो सकता है लेकिन भोजपुरी बड़ा नहीं होगा। खेसारी लाल यादव जी हैं। तो इस बयान को किस प्रकार देखते हैं? उन्होंने कहा अच्छी बात है, जो उनके सोच में है वो कहें, लेकिन रात में सोते समय वो मेरे बड़े प्रिय रहे, मैं उनका संचालन भी करता रहा हूँ और मेरा रिश्ता खराब नहीं रहा। पवन सिंह जी से भी कभी रिश्ता किसी का खराब नहीं रहता। देखिए मामला क्या है कि आप कुछ भी बोल लो पब्लिकली टीआरपी का अपना महत्व है, लेकिन दिल पे हाथ रख के जब रात में सोओगे, तो सब कुछ ईश्वर ने दे दिया, लेकिन एक बार कहता होगा कोई भी व्यक्ति, कोई कलाकार, काश आपने मुझे ऐसी आवाज़ दी होती तो मैं और भी बड़ा हो जाता। हर कलाकार की ये चाहत होती कि पवन सिंह जैसी सुरीली आवाज़ हो। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, बोलना अलग बात है, गूँजना अलग बात है। पवन सिंह की ख़ासियत है, वो दुश्मन से बदला नहीं लेते, काम करके उसका लाइफ़ ही बदल देते हैं। नहीं, खेसारी लाल यादव जी इस बात को तो एक्सेप्ट करते हैं कि भाई गायकी है उनके पास। लेकिन कहते हैं कभी-कभी 1-2 को लाइव वायरल भी हुआ है, बोल दिए हैं कि अगर गायकी नहीं होता तो कहाँ रहते हो? कभी जाके उनसे पूछिएगा। ऐसा बात बोल देते हैं सोशल मीडिया पे। उनको डांस नहीं आती तो वो कहाँ रहते? ये कोई मतलब है, ऐसी बात नहीं है। वो हँसी-मज़ाक वाले लोग हैं और वो अद्भुत है। वो वहाँ माने उसमें कोई वो देखिए उस व्यक्ति ने भी बड़ी मेहनत की है और मेहनत करके वहाँ तक गए हैं। लेकिन वो भी तो स्वीकार कर ही लेते हैं कि मैं जागता हूँ, देखता हूँ तो सिर्फ़ पवन सिंह को। उनके उनके स्टेटमेंट को उठा के देख लीजिए, अपने सवाल में उनका जवाब है। तो ये चीज़ें समझना पड़ेगा लेकिन खेसारी चतुर व्यक्ति हैं, वो जानते हैं पवन सिंह क्या है, लेकिन पब्लिकली उस व्यक्ति को ये भी पता है कि पवन सिंह जी के बारे में नहीं कहूँगा, तो खतरा बढ़ जाएगा। तो वो आदमी सुनियोजित ढंग से कहते रहते हैं, उस व्यक्ति की मैं कदर करता हूँ कि भाई वो कहता तो है, नहीं समझे बात को? तो पवन सिंह जी अच्छे हैं, उसने 100 बार कहा और स्वीकार किया है, तो जनता को समझना चाहिए कि प खेसारी के भी आइकॉन पवन सिंह ही हैं।
खेसारी के भी आइकन बिल्कुल हैं, क्यों नहीं है? वो सिनेमा में किसको देख के गए? हम तो बचपन से देखे हैं ना भाई साहब, हम तो देख रहे हैं सिनेमा में किसको खेसारी से पूछा जाए, अनमने ढंग से आप कुछ भी कह दो, लेकिन दिल पे हाथ रख के कहना पड़ेगा, पवन सिंह जी आपको देखिए हम इंडस्ट्री में प्रवेश लिए। सारी कहानियाँ मैं जानता हूँ आलोक कुमार जी से लेके अभी तक, तो हम लोग का अच्छा तड़का है, पवन सिंह को मानना पड़ता है, समझ गए? तो खेसारी ने भी बहुत जगह माना है और उसकी अपनी केमिस्ट्री है, उसमें फिट बैठना चाहता है इसलिए उन्होंने ऐसा कहा होगा। लेकिन पावर स्टार पवन सिंह जी अब की बार रिश्ता ही खत्म कर दिए। नेशनल मीडिया पे बोल दिए कि आजीवन नहीं मिलूँगा खेसारी लाल यादव से बयान दे दिए। देखिए बयान दिया उन्होंने बट पवन सिंह जी के दिल को मैं जानता हूँ। खेसारी मिल जाएँ या वो मिलेंगे तो पवन सिंह को गले लगाने में दिक्कत नहीं होती, वो भर जैसे मिल जाते हैं। जैसे देखिए क्या है, उसमें उनको ऐसा बुल उन्होंने कह दिया और खेसारी जी भी बहुत चीज़ें बोलते हैं, लेकिन आप समझ लीजिए जब चीज़ें कुछ ऐसी हो जाती हैं, परिस्थितियाँ कुछ ऐसी वो अलग दल में हैं, हम अलग दल में हैं, हमारी विचारधारा उन पवन सिंह जी की यानी मेरे का मतलब कि पवन सिंह जी की विचारधारा, उनकी विचारधारा अलग है। अब जो दलगत बातें हो जाती हैं, तो उसमें थोड़ा-सा खरोंच आती है, वो खरोंच विचार का है, हमें राजनीतिक मतभेद है, मनभेद नहीं है। राजनीतिक मतभेद पवन सिंह जी के साथ खेसारी जी कर सकते हैं, मनभेद कहाँ है? मनभेद नहीं होगा और रिश्ता क्या ख़त्म करेंगे, पवन सिंह तो रिश्ता जोड़ते हैं, कभी-कभी हो जाता है, लेकिन कुछ चोट पहुँची होगी बातों का, तो दर्द जो होगा, छोटा भाई जब देता है किसी चीज़ पे, बोल कर ही, तो गोली से ज़्यादा पावरफुल होता है बोली, तो कुछ बोली लग गई होगी गोली की तरह, नहीं तो ऐसे उदार मन ऐसी बातें नहीं कहते। खेसारी ने कभी कह दिया होगा चोट लगने वाली बात, इसलिए पवन सिंह को लगा कि अरे यार मैं तो इसको इतना मानता हूँ और मुझको चोट पे चोट देते जाता है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब मान लीजिए आप जा रहे हो काराकाट में, तो आपने एक लैंग्वेज कह दिया कि भैया हम तो सेवा कर रहे हैं जनता का, ये तो पवन भैया का क्षेत्र है काराकाट। अरे भाई आप इसने आप दान दीजिए, आप कुछ करिए लेकिन ये बोल दिया उन्होंने, तो चुभता है ना, थोड़ा भाई को सोचना चाहिए। किसी के यहाँ आप गए हैं, तो सारी चीज़ें हैं। अब वो कहेंगे कि वो क्यों गए वहाँ, तो पार्टी का जो है, आप भी निर्दलीय लड़ते और पवन सिंह जी भी निर्दलीय मेंशन में होते तो वहाँ जाना पड़ता उनको। लेकिन जब पार्टीगत बात होती है, तो वो खुद पार्टी में है, पार्टी का अनुशासन जानते हैं और ये भी पार्टी में है, तो ये अपने पार्टी का भी अनुशासन जानते हैं। तो ये लोग अब पूरा पक गए हैं, माने ये शानदार राजनीतिज्ञ हो गए हैं, तो पार्टी की अपनी सीमाएँ हैं, अपनी दलीलें हैं और उस दलील से कोई भटक नहीं सकता, तो उनको भी समझना चाहिए। लेकिन आप कहीं जाएँगे, हम जाएँगे कहीं टूर्नामेंट में तो कहेंगे कि हम इनको दान देना चाहिए, आप दो ना भाई, आपको किसने रोका है? लेकिन आप किसी को टारगेट करके कहेंगे, तो ये दिक्कत वाली बात है, यहीं लग गई होगी बात, और भी बातें होंगी, वो तो उनका निजी मामला है भैया का, लेकिन मेरे जो अपने निजी विचार हैं कि ये बात लगी होगी। अच्छा क्या कहिएगा पार्टी का बात हुआ तो पवन सिंह जी अभी राज्यसभा जाने वाले थे, राज्यसभा नहीं पहुँच पाए। क्या दिक्कतें आई होगी? आप तो बहुत करीबी हैं, आपको बहुत प्यार भी देते हैं पावर स्टार पवन सिंह जी, बहुत मानते भी हैं। कृपा है और सब लोग खेसारी जी ने भी बड़ाई किया और मैं एक बात बता देता हूँ, पावर स्टार पवन सिंह का जो कॉन्फिडेंस लेवल है, देखिए समीकरण अपना है, समीकरण चलते रहता है। राजनीति समीकरण का खेल है, संभावनाओं का खेल है और वहीं इसमें जीतता है जो धैर्यवान होता है। पवन सिंह जी ने कुछ बातें नहीं की, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि भाई साहब हम भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। पार्टी ने हमें जिस मुहिम पे लगाया था, हमने अपना काम कर दिया। इनका जो काम है वो करें। कभी-कभी ज़्यादा बोलने से मौन ज़्यादा अच्छा होता है। मौन होकर के पवन सिंह जी ने अभी जो काम पे फ़ोकस किया है, तब तो आप देख रहे हैं कि ये तड़का, ये गोरखपुर का स्टेडियम का भरना, काम पर फ़ोकस है। तो उस व्यक्ति ने काम के बदले अपने नेतृत्व को सँभाल के रखा है और भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। उस पार्टी को समझ में है कि पावर स्टार का जलवा क्या है। आने वाले दिन में जैसे किसी को लग रहा था कि अ, फलाना आदमी ऐसे होगा, लगता नहीं है राजनीति में। नितिन नवीन जी ने सोचा था मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनूँगा। तो राजनीति चालों का खेल है, शतरंज का खेल है
और इस खेल को हम लोग तो गायक कलाकार रहे हैं भाई, हम लोग इतना चतुराई से नहीं समझ पाते हैं राजनीति को, लेकिन हर चाल पे नज़र है, चाल को समझा जा रहा है और उस चाल पे एक नज़र भी है कि भाई भारतीय जनता पार्टी के लिए हमने किया, तो हम तो सिपाही हैं भाई, हमने अपनी शहादत दी। चलो, अब आपका फ़र्ज़ है, आप क्या करते हो, बारीक से अध्ययन करेंगे, देख रहे हैं और सच्ची निष्ठा से पवन जी सेवा करते रहेंगे। पार्टी सोचेगी, पार्टी इतनी बड़ी है, तो किसी को उसने छोड़ा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में लंबा सफ़र हो सकता है, लेकिन मकाम मिलेगा, इसकी गारंटी है। क्या लगता है बंगाल चुनाव अभी होने वाला है, बंगाल चुनाव में जाएँगे प्रचार-प्रसार करने के? भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व इस पर विचार कर रहा होगा और पवन सिंह जी को वो चाहेगा ही। पवन सिंह जी की जो बातें हैं उन्होंने कह दिया कि हम निष्ठावान कार्यकर्ता है तो जाएँगे ही। दूसरी बात है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अंदर की बातें हैं, उनके और शीर्ष नेतृत्व के बीच की जो बातें होंगी वो तो मैं नहीं जानता। लेकिन पवन सिंह दिल के राजा हैं, वो जाएँगे। उनके साथ आप कुछ भी करो फिर भी वो कहते हैं यार कोई बात नहीं, यार कोई बात नहीं, यार कोई बात नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो सोचेगी और यकीनन लोकसभा का चुनाव तो उनको लड़ना तय है। तो अंदर की बात मैं बता रहा हूँ, लोकसभा तो पवन जी लड़ेंगे। फाइनल। हाँ, बिल्कुल ये मेरा जो भाव जो आंतरिक सूत्र है, चूँकि हम लोग भी थोड़ा-सा देखते रहते हैं इन चीज़ों को, तो पार्टी ने सोचा होगा इतना बड़ा कद है, लोकसभा में इतना निर्दलीय इसने वोट लाया, तो इस व्यक्ति के साथ हम लोगों ने तो राज्यसभा नहीं भेजा, गलती हुई या जहाँ भी कुछ बातें हो गई, लेकिन नई प्रक्रिया में एक नई ऊर्जा के साथ मुझे पूरी उम्मीद है और पूरी निष्ठा के साथ वो चुनाव ज़रूर लड़ाएँगे। सीट कौन होगा, इस पर हम बाद में आपसे बात करके बताएँगे, लेकिन पवन सिंह लोकसभा ज़रूर लड़ेंगे, इतना मेरा कॉन्फिडेंस है, चूँकि मेरा भी 18-17 साल का अनुभव है। लेकिन लगता है हमको लगता है कि आरा से ही लड़ेंगे क्योंकि भाई उनके दिल का इच्छा जो है ना, वो सच में आरा से चुनाव लड़ना चाहते हैं। इस पर देखिए क्या है कि इश्क में और राजनीति में मर्जी नहीं चलती। इश्क और राजनीति में मर्जी नहीं चलती साहब। सीट कहीं भी दे दीजिए, अच्छा बैलेंसेबल दे दीजिए। 4-5 सीटें हैं, अब जहाँ पे है सिर्फ नेतृत्व उनकी प्राथमिकता हो सकती है, लेकिन वो कहीं से दीजिएगा शाहाबाद मेंशन में, बिहार में, तो पवन सिंह चुनाव निकाल लेंगे। अच्छा, थोड़ा-सा पवन सिंह जी के रियल लाइफ पे लेके चलेंगे। पवन सिंह जी के जो पारिवारिक मामला है भाई थोड़ा-सा उलझने आ रही है। क्या कहिएगा पारिवारिक मामला को किस प्रकार देखते हैं? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पारिवारिक मामला जो है, वो भी राजनीति में जाने से पवन सिंह जी को रोक रही है। तो पारिवारिक मामला को लेकर क्या कहेंगे? हम लोग तो रामायण से प्रेरणा लेते हैं। सोचिए राजा राम को राज्याभिषेक होने वाला था। राज दरबार सजाया जा चुका था। सब सारी चीज़ें हो चुकी थी। राम अगले दिन राजा बनने वाले थे। जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को एक क्षण में वनवास भेज दिया गया, फिर भी वो टूटे नहीं। तो ये व्यक्ति तो शिद्दत से हर चीज़ों का समाधान करने में लगा है। तो निर्णय कैसा है? और सारे राज्य में खुशियाँ हैं, प्रजा चाह रही है, फिर भी राम जी को बन जाना पड़ता है। जब उतने बड़े मर्यादा पुरुषोत्तम पर विपत्ति आती है, फिर टल जाती है, तो पवन सिंह जी की विपत्ति टल जाएगी और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। एक फैन के नाते, एक एंकर के नाते, एक सामाजिक रूप से जीवन जीने वाला व्यक्ति यही परिकल्पना करता है कि आदमी उदास मत रहे, इसके चेहरे पर लाली रहे, तो सब कुछ टलेगा। राम जी का 14 वर्ष का वनवास टला, कट गया। उर्मिला कैसे जीवन जी होगी? लक्ष्मण के साथ तो नहीं गई। तो रामायण में सिखा देता है सारी चीज़ों को, केवल गहन अध्ययन कर लेना है इस पर, चर्चाएँ कर लेनी है, समझदारी है। जिस जो राजा बनने वाला है, वो 1 मिनट में बनवासी हो गया। क्या? तो उन पे जब संकट आ सकता है, तो ये तो इंसान है, लेकिन ईश्वर सबको मौका देता है। भगवान राम भी 14 वर्ष तक अपना सब काम हो सकता है, सारा कार्य पूरा कर लेना हो। क्या नियति ने लिखा है? अब वो तो पारिवारिक मामला है, कानून का मामला है, तो कानून पर हम पढ़े-लिखे लोग हैं, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे। कानून सर्वोत्तम है, सबसे ऊपर है। मौन होकर के समय का इंतजार करना चाहिए। हाँ, हम अपनी तरफ से बेस्ट करेंगे, किसी का बिगाड़ना नहीं है और जीवन में उन्नति का मूल सूचक ये है कि व्यक्ति आत्ममंथन करता है और सही निष्कर्ष पर पहुँच जाता है, ईश्वर उसे पहुँचा देता है। क्योंकि बहुत सारे लोग जब भी चुनाव का बात आता है तो बहुत सारे बड़े-बड़े लोग को हम देखे हैं सोशल मीडिया पे आके बहुत कुछ
पोस्ट भी लिख देते हैं, बहुत कुछ बात भी बोल देते हैं कि जो पत्नी को नहीं सँभाल पा रहा है, वो क्या एथी सँभालेगा। मतलब ऐसा-ऐसा बात लोग बोल देते हैं, तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है। उस यूनिवर्सिटी पर बिना पढ़े लिखे लोग भी बहुत चीज़ बोलते हैं या पढ़े लिखे लोग भी बहुत चीज़ बोलते हैं। तो एक कानून का जब चीज़ें चल रही हैं, उस कानून के प्रतिलिपि को आपने नहीं पढ़ा, जिन्होंने प्रतिक्रिया दी उन्होंने नहीं पढ़ा। पवन सिंह जी ने क्या उसमें लिखा है, वकील ने क्या दलीलें दी हमने नहीं पढ़ी, मैडम ने क्या दलीलें दी हमने नहीं पढ़ी। तो जब पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है, तो वो परिकल्पनाओं में परिवार ही उसको समझ सकता है। उसमें दूसरे लोग तो कुछ भी लिख देंगे, तो उनके लिखने से नहीं हो जाता है ना। हम सबकी इच्छा हो जाती है कि सब मंगल हो, सब कल्याणकारी हो, लेकिन बिना पढ़े, बिना सोचे प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। और इस प्रतिक्रिया में पवन सिंह का क्या दर्द है, उनका क्या है, न्यायालय में जब मामला चलता है, तो फैन को भी और सब लोग को संतुलित रूप से व्यवहार करना चाहिए, मौन होकर प्रतीक्षा करनी चाहिए। वो सब चीज़ें हैं, गलतियाँ कभी-कभी होती हैं, तो व्यक्ति वापस लौटता है। तो पवन सिंह जी इस बात को भी समझ रहे हैं और उनके आसपास भी जो निजी जीवन में हैं, वो भी समझ रहे हैं कि पवन सिंह अब आम आदमी नहीं है। पवन सिंह का कद बहुत बड़ा हो गया है और उस एक नंबर पे पहुँचने के बाद वहाँ कैसे टिके रहना है, पवन सिंह से बेहतर कोई नहीं जानता है। वो समीक्षा कर चुके हैं और सबको उन्होंने घुट्टी पिला दी है और ये बात समझा दी है कि आप सीमा को क्रॉस मत करो। समझ गए? हम नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। और पवन सिंह सब लोगों को मनोरंजन के ख्याल सबको भाई मानते हैं। सबका वो बर्थडे सेलिब्रेट करो, ये करो, किसी का पता चला केक केक मँगा दो। तो पवन सिंह जी ने और उनके सारी टीमों ने अभी जो व्यवस्था की है और अभी जो चल रहा है, ये लंबा जाएगा और बहुत अच्छा होगा। पवन सिंह जी खुद नियंता हैं, वो जब चाहें जिस अंदाज में फिट कर सकते हैं अपने आप। बहुत मस्त, कमाल है। गलतियाँ किससे हो गई वो अलग विषय हो गया, वो बीत गई बातें, तो हम बीती हुई बातों पे चर्चा नहीं करेंगे, हमें कल का सूरज देखना है। ऐसा क्या कहिएगा, पूर्णिया के सांसद हैं पप्पू यादव। वो कहते हैं कि उनका एक बयान काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। कहते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री के सारे कलाकार को बैन कर दो। सबसे पहले पवन सिंह जी को बैन करो। क्या कहिएगा आप? अब भोजपुरी के एंकर हैं भाई, सारे कलाकार से मिलते हैं, जुलते हैं। कोई कलाकार इस पे आवाज़ भी नहीं उठाए। पवन सिंह जी को सबसे पहले बैन करो। हमने रोका है क्या? लोकसभा में प्रस्ताव लाइए, लोकसभा में मांग उठाइए, बनाइए भोजपुरी में नियामक। पवन सिंह पर ही क्यों थोप रहे हैं सारी बातें? बहुत लोग जातिवाद गाते हैं, बहुत लोग क्या-क्या गुंडई गा रहे हैं, राइफल, बंदूक लहरा रहे हैं। अरे भाई साहब, आपने ठीक आपके मन में आए कहे तो आप तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। आप क्यों नहीं उठाते हैं लोकसभा में मुद्दा? आप अपने लोगों से कहिए विधानसभा में आवाज़ उठाएँ। केवल पवन सिंह को टारगेट करने का मतलब है तो ये सही नहीं ना है। नियम सबके लिए बनने चाहिए। पवन सिंह गा दिए, क्या गा दिया भाई साहब? पवन सिंह तो साउथ में गा दिया, भेज के गवा दीजिए। अच्छा गीतों पर अच्छा गीत है, तो अच्छा गीत हम केवल मन से कह दें कि अच्छा गीत गाइए। अच्छा गीत गा भी रहे हैं लोग। तो भाई आप अच्छा गीत सुनिए और उसका नियामक लेके आइए कि ये गीत चल रहा है, गीत चल रहा है तो उसमें कितने छँटते हैं। पवन सिंह के पास तो क्वालिटी है कि हज़ारों सिस्टमैटिक गाने को गा सकते हैं, लोक संगीत की खुशबू वाला गा सकते हैं। बाकी लोगों का क्या होगा? तो कानून में आप हैं, कानून बन नहीं रहा है। अब बन रहा है तो लागू कराइए ना भाई साहब। पवन सिंह ने रोका है क्या? पवन सिंह पर केवल तोप चलाने से कुछ नहीं होगा। पवन सिंह आने वाली पीढ़ी के लिए मेहनत कर रहे हैं कि पंजाबी इस फ्लेवर में है, साउथ के गाने इस फ्लेवर में हैं, भोजपुरी को उस फ्लेवर में ले जाना है। जैसे राजनीति की शुचिता वो समझते हैं, लोक संस्कृति की संहिता हम समझते हैं। अच्छा क्या कहिएगा, सोशल मीडिया पे एक और खबर खबर चल रहा है कि पवन सिंह जी 2 तारीख को फरीदाबाद जेल जाने वाले हैं। पेशी होने होने वाले हैं जेल में। अंजलि राघव का एक मैटर था कमर छूने वाला। तो आप तो करीबी हैं, ऐसा कुछ बात है? सोशल मीडिया बड़ी हुड़दंग मचा है। देखो पवन सिंह कमाल कर रहे हैं और उनको टारगेट नहीं करना चाहिए। कलाकार कोमल होता है, उस पे टारगेट करोगे तो टूटता है। लेकिन मैंने देखा इस व्यक्ति ने टूटते हुए भी सपनों का माल खड़ा कर लिया। इतना टॉर्चर करने पर आदमी का हार्ट अटैक कर जाएगा। अच्छा, अंततः जाते-जाते एक सवाल पूछेंगे। पावर स्टार पवन सिंह जी का मंच का एंकरिंग करते हैं।
कितना पैसा लेते हैं? पूछना नहीं चाहिए, लेकिन पूछते हैं आपसे। कितना देते हैं पावर स्टार पवन अभी सिंह जी? वो केस कुछ बातें ऐसी होती है जिसको गोपनीय रखा जाता है। उनको तो मतलब नहीं है, वो तो मैनेजमेंट को उन्होंने बोल दिया है। पैसे में कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी माँग लो, क्या दिक्कत है? लेकिन हम लोग कुछ भी नहीं, हम लोग वो चाहते हैं मेहनत करके करें, चूँकि खैरात के तेल का चमक कम होता है। तो हम लोग ये समझते हैं कि उनकी एक गरिमा है, उन्होंने कह दिया है मैनेजमेंट को, मेरा भाई है, सबको मानते हैं, तो पैसा देने में कोई दिक्कत नहीं है। एक आपका बयान वायरल हो रहा है मंच पे गोरखपुर वाला में। आप बोले कि पवन सिंह अब कोई पैदा नहीं हो सकता है, आखिरी अवतार है पावर स्टार पवन सिंह जी। क्या कहिए? देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तुलसी कोई हुआ, कबीर कोई हुआ, भिखारी ठाकुर कोई हुआ। मैंने तो खेसारी लाल यादव के लिए भी कहा था कि भाई भिखारी ठाकुर ने जो काम नहीं किया, उनके समय सिनेमा उरूज पर नहीं था, वो आए तो उनसे काम करवा रहे हैं। जो फ्लेवर है उनका, तो गुमान तो होना चाहिए भाई। पवन सिंह जी ने कभी छेड़ा कि भाई ये वो नहीं, ऐसा नहीं है। उसी तरह से खेसारी लाल यादव के बारे में भी मैंने कहा था कि आप साहब भिखारी ठाकुर ने जो काम नहीं किया, जो बच गया था सिनेमा में वो आपने किया। अब इनको चाहिए सभी लोगों को मिलके भोजपुरी के क्वालिटी सिनेमा को सुधारना। अब कितनी ऊँचाई चाहिए? इतनी ऊँचाई बाप रे बाप! देखिए तो बहुत आसमां पे वो है। तो पवन सिंह जी पे ब ये बड़े वो हम लोग के सबके आदरणीय हैं। रवि किशन जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मनोज तिवारी चले गए, ये भी जाएँगे तो ये सारी चीज़ों का जो तड़का आप देखेंगे तो नज़रें किस पे होगी? सबसे सुंदर दूल्हा कौन है? पवन सिंह जी हैं। तो उम्मीदें बड़ी हैं। इतना प्रेशर भी है, गाना भी हिट कराना है, राजनीति में भी अपने को संतुलित रखना है, स्टार प्रचारक भी बनना है, सब काम करना है, स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना है और सबको बारीक अध्ययन करके साथ लेके चलना भी है। इतना प्रेशर के बावजूद भी इतना तरोताजा है पवन सिंह जी, कमाल है। सारा अटैक कहाँ पे होगा? देश के प्रधानमंत्री पर ना होगा जी, नरेंद्र ही मोदी पर लोग ना हमला करेगा। तो जो बड़ा होता है, वो चुपचाप खड़ा होता है, अपना काम करता है। बड़ा है तो बड़ा है। तो हम सब इस बात का प्रयास करें कि पवन सिंह को सहयोग करते रहें, सार्थक पहल करें, उन्हें मुस्कुराते हुए देखते रहें, उन्हें गुलाब भेजते रहें, वो भोजपुरी के लिए अच्छा करते रहें, ताकि आने वाली नस्लें कहें कि जिस तरह से कबीर कोई नहीं हुआ, तुलसी कोई नहीं हुआ, उस महेंद्र मिश्र भिखारी ठाकुर कोई नहीं हुआ, उसी तरह भोजपुरी का ऐसा अवतार है, पवन सिंह बनने के लिए बहुत लोगों ने प्रयास किया होगा। 20 साल से आदमी टॉप मोस्ट पे है। और संघर्ष भी 20 सालों का है। आप तो 2 साल का आज के युग में संघर्ष करने पर लड़का पगला जाता है। हम हिट नहीं हुए, हम फिट नहीं हुए। कुछ लोग उनसे कहते हैं कि आप इतने पैसे में हैं कि आप तो चाहे तो मॉल ही मॉल खड़ा कर दे। वो आदमी बेबाक कहता है, ईश्वर सब जानता है और वो चाहते तो उनसे आपको बता दूँ पटना से लेके बक्सर तक पवन सिंह से बड़ा धनी आदमी कोई नहीं रहता। लेकिन पैसे के महत्व को उन्होंने दरकिनार करके रिश्ता निभाया और आज भी वो ठान लें कि हमको फलाना जगह पे मॉल खड़ा कर देना है, ये कर देना है, तो एक गाना का 20 लाख 22 लाख जो आदमी लेता है और तो बढ़ जाएगा रेट, तो 5 गया तो कितना हुआ? तो काम लग जाएगा यहाँ वहाँ वहाँ। लेकिन अब उनकी देखरेख करने वालों में जो लोग हैं उस प्रक्रिया को समझें, हमें संचालन करना हम तो करते रहेंगे और जिसको राजनीति का सलाह देना वो देता रहे। एक टीम परिपक्व होनी चाहिए और उस पे काम चल रहा है, जिसे राजा अपने मन का करता है, लेकिन सलाह का थोड़ा तड़का होना चाहिए। पवन सिंह जी का जीवन आनंदमय हो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ और आपके चैनल को बहुत-बहुत विशेषाधिकार देते हुए कि आप बहुत आगे बढ़ें और जलवा गांधी मैदान में भी जल्दी देखने को मिलेगा। पावर स्टार का जलवा चलता रहेगा। धन्यवाद। चलिए, और क्या कुछ कहा जाए? अंततः जाते-जाते क्या पूछे, भैया खुद कह दिए। तो ख़ैर आप लोग क्या सोचते हैं, अपना राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और क्या कुछ कहा जाए, पावर स्टार का जलवा हमेशा बरकरार रहे और रवि रंजन भैया हमेशा मंच पे दहाड़ते रहें। एक शायरी नहीं हुआ भैया, पावर स्टार। आपका शायरी हम सुने हैं, पावर स्टार बोल दीजिए एक लाइन। देखिए, अभी जो है कि मैं पावर स्टार हूँ, बेअदब सा मैं खुमार हूँ। मैं मुश्किलों से क्या डरूँ, मैं खुद कहर हजार हूँ। ऊँच नीच से परे मजाल आँख में भरे, मैं लड़ रहा हूँ रात से मशाल हाथ में लिए। न सूर्य मेरे साथ है तो क्या नहीं ये बात है, मैं जुगनुओं का यार हूँ, मैं पवन कुमार हूँ।
में कहा था ना, जैसे हर मंचों पे कहा कि एक दिन में कोई अमिताभ बच्चन नहीं बनता। हिंदी सिनेमा को गुमान है कि हमारे पास अमिताभ बच्चन है, क्रिकेट को गुमान है कि हमारे पास सचिन तेंदुलकर है, तो भोजपुरी को गुमान है कि हमारे पास पवन सिंह है। चलिए खैर, आप लोग क्या सोचते हैं अपना राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और क्या कुछ कहा जाए, देखते रहे प्रगति न्यूज लाइव। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।